बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 4 और एक्टिविटी नंबर 5। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 13 लिखा गया है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिकल नोटबुक। Evaluation of the inheritance of genes and their mixing during fertilization is based on mathematical probabilities। यानी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के ज़रिए हम जो जीन्स है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इनके लिए बेसिकली प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज़ इन अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट बिटवीन पी प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स येलो राउंड एंड ग्रीन रेंकल। यानी हमें येलो राउंड सीड जो है और ग्रीन रेंकल सीड जो है, इनको बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। इनके लिए बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि यानी ये बेसिकली क्या है? बेसिकली इट डिपेंड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स ली थे पी प्लांट्स के। एक ये था कि राउंड, ठीक है, और दूसरा था येलो। और राउंड येलो के साथ उन्होंने ली थी दूसरी, ठीक है, वो था रेंकल और साथ साथ में था ग्रीन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं राउंड येलो, राउंड येलो, और इसको हम कहते हैं रेंकल ग्रीन, रेंकल ग्रीन। तो इनके पास इनके आया था फर्स्ट F1 जनरेशन, तो यहाँ पे से कैपिटल R आएगा और यहाँ से एक कैपिटल Y। सेम लाइक यहाँ से आएगा आपके पास स्मॉल r और यहाँ से आपके पास आएगा स्मॉल y। इन दोनों को जब हम क्रॉस करते हैं तो इनसे हमारे पास आता है कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास जो जनरेशन आया इनको हम कहते हैं F1 जनरेशन। इनको हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन आर बेसिकली हेट्रोजाइगस। ये बेसिकली क्या है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब ये है बोथ अलील कैन बी प्रेजेंट, यानी बोथ डोमिनेंट अलील एज वेल एज बोथ रिसेसिव अलील कैन बी प्रेजेंट। नेक्स्ट उन्होंने क्या करवाया, यानी ये बेसिकली जो F1 जनरेशन आता है अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये F1 जनरेशन आर सेम लाइक देयर पेरेंटल डोमिनेंट जनरेशन विच आर राउंड एंड येलो, बट दिस राउंड एंड येलो आर होमोजाइगस डोमिनेंट and this wrinkle and green are homozygous recessive, but the F1 generation are same like round yellow, but round and yellow are homozygous dominant and the F1 are heterozygous dominant। इनको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। टाइम हमारे पास कम है तो इससे हम डायरेक्ट फिनोटाइप्स और जीनोटाइप निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल फिनोटाइप इज इक्वल टू 9:3:3 एंड 1:। अब इन 9:3:3:1 में 9 फिनोटाइप जो है यानी वो है येलो राउंड। ठीक है, द नंबर ऑफ टोटल फिनोटाइप, ठीक है, वो बेसिकली येलो राउंड इज इक्वल टू टोटल हमारे पास क्या है? 9 है। ठीक है, अब हमारे पास येलो और रिंकल, येलो और रिंकल वो हमारे पास है 3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 3 है वो बेसिकली हमारे पास क्या है? वो बेसिकली हमारे पास ग्रीन और राउंड है। वो हमारे पास ग्रीन भी है और राउंड भी है। ग्रीन और राउंड जो है बेसिकली वो हमारे पास 3 है। और लास्ट वन जो रहता है वो हमारे पास क्या है? जो ओरिजिनल है, रेंकल भी है, रेंकल भी है और ग्रीन भी है। ठीक है, तो हमारे पास 1। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट जो बेसिकली करना है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली फाइंड आउट करना है येलो राउंड, ठीक है, और ग्रीन बेसिकली हमारे पास क्या है? ग्रीन रेंकल। इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉरी, ग्रीन रेंकल, इनको हमें फाइंड आउट करना है। येलो राउंड यहाँ पे हमारे पास क्लियरली मेंशन है। ठीक है, और सेम लाइक यहाँ पे हमारे पास ग्रीन
ग्रीन रिंकल भी हमारे पास जो है वो बेसिकली मेंशन है, ठीक है। ग्रीन रिंकल ये हमारे पास है, ग्रीन रिंकल, इन दोनों को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, तो टोटल नंबर हमारे पास अगर इनको हम प्लस करें तो टोटल नंबर इससे क्या आएगा, इससे टोटल आउटकम जो है बेसिकली वो हमारे पास है 16। तो टोटल आउटकम 9 + 3 + 3 एंड +1 = 16। तो टोटल phenotype आर बेसिकली 16। नो वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो सीड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो सीड, ठीक है। तो येलो सीड हमारे पास 9 और 3 है, 9 + 3 = 12, ठीक है। तो 12 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम। नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम हमारे पास है 12, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या है, वो है 16। और प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं, तो दैट्स वाई मल्टीप्लाई विद 100। तो इससे हमारे पास आएगा 12 / 16 × 100 = 75%, ठीक है। और सेम लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सीड। सेकंड हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सीड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सीड ये हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास है और 1, 3 + 1 = हमारे पास 4। तो सेम लाइक यहाँ से हम लेते हैं, अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सीड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सीड ये हमारे पास टोटल आएगा 4 / 16 × 100, ठीक है। तो इससे हमारे पास आएगा 25%, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन के पीछे। हम बेसिकली ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें, यानी सीड विच हैव येलो कलर एंड सीड विच हैव ग्रीन कलर, ठीक है। तो आउट ऑफ 16 पी, ठीक है, पी सीड, आउट ऑफ 16 पी सीड, ठीक है, येलो कलर सीड एज येलो कलर सीड हमारे पास टोटल कितने आए, 12, ठीक है। और सेम लाइक आउट ऑफ 16 पी सीड हमारे पास कौन सी सीड, बेसिकली ग्रीन सीड जो है, बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर सीड, वो हमारे पास टोटल कितने आए, वो हमारे पास टोटल आए 4, ठीक है। तो दैट्स वाई इनकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली हमारे पास कितना आया, 75%, ठीक है। और इनकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितना आया, 25%। तो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड बेसिकली वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर सीड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर सीड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर सीड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर सीड। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक्स बता देता हूँ इस वीडियो के एंड में, हाउ यू कैन फाइंड आउट the number of total phenotypes and how you can find out the number of total genotypes. If a cross is monohybrid, how you can find out phenotype, how you can find out genotype. If a cross are dihybrid cross, if a cross are trihybrid cross, तो इसके लिए सिंपल एक फार्मूला है, ठीक है। आपको मैं एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, इनके ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं phenotypes as well as genotypes in all crosses, ठीक है। फार्मूला फॉर phenotypes, फार्मूला फॉर phenotype, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 3:1 एंड होल n, ठीक है। और सेम लाइक फार्मूला फॉर जीनोटाइप, फार्मूला फॉर जीनोटाइप, फार्मूला फॉर जीनोटाइप 1:2:1 होल n। अब ये हमारे पास फिनोटाइप के लिए फार्मूला है, ये हमारे पास जीनोटाइप के लिए फार्मूला है। अब इन क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ क्रॉसेस, n इज़ द नंबर ऑफ क्रॉसेस। टेक अ सिचुएशन, फॉर एग्जांपल इफ n इज इक्वल टू 2, 2 का मतलब है वी कैन टेक डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड
dihybrid cross. How we can find out the number of phenotype and how we can find out the number of genotype? Now put n, the number of n is equal to 2. तो 3:1 whole n का n हमारे पास कितना है 2. तो सिंपल इन सिंपल वर्ड वी कैन राइट दिस वन 3:1 मल्टीप्लाई 3:1. अब हम क्या करते हैं, इसको हम n से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस 3 को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 3 इससे हमारे पास आएगा 9. अब 3 1 इससे हमारे पास आएगा 3. अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 से और फिर इस 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं उस 1 से. तो 1 3 हमारे पास आएगा 3 और 1 1 हमारे पास आएगा 1. तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया फिनोटाइप. तो ये हमने फिनोटाइप फाइंड आउट किया डाइहाइब्रिड क्रॉस में. अब आ जाए डाइहाइब्रिड क्रॉस के पीछे, इसके लिए भी मैंने आपके लिए फार्मूला लिखवाया है 1:2:1. तो जीनोटाइप के लिए हम लिख देते हैं जीनोटाइप इज इक्वल टू 1:2:1 होल 2. ठीक है, इनको भी आप ओपन करें 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1. अब इनको सेम लाइक ऐसी मल्टीप्लिकेशन है, इनको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें. सबसे पहले आप क्या करें, इस 1 को n के साथ मल्टीप्लाई करें. ठीक है, सेम लाइक जैसे हमने यहाँ पे किया है. ठीक है, और फिर इसको इस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करें. ठीक है, और फिर इस 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें. तो इससे हमारे पास आएगा 1 1 1. ठीक है, 2 1 2 एंड 1 1 1. ठीक है, अब क्या है, अब इस 2 की बारी है. किसकी बारी है, इस 2 की. 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करवा दे. ठीक है, फिर इस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करवा दे और फिर 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करवा दे. इससे हमारे पास आएगा 2 1 2. ठीक है, एंड 2 2 4. ठीक है, एंड फिर 2 1 2. क्लियर हो गया. अब इसकी बारी है, इस 1 को n के साथ मल्टीप्लाई करें. 1 1 1. ठीक है, एंड 1 2 2 एंड 1 1 1. अब टोटल फाइंड आउट करवा दे. 2 और 1 3 4 6 10 12 13 14 15 एंड 1 इज इक्वल टू 16. तो हमारे पास टोटल आउटकम जो है वो हमारे पास 16 आए. इनसे भी हमारे पास टोटल आउटकम कितना आएगा, 9 और 3 इसके से क्या आएगा 12 और 3 से आएगा 15 और 1 इज इक्वल टू 16. तो दिस इज़ अ सिंपल ट्रिक्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ phenotype as well as the number of genotypes. Thank you so much.